प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत देश भर में लाखों गरीब परिवारों को पक्के मकान देने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां इसी योजना के तहत स्वीकृत मकानों के निर्माण पर ही रोक लगा दी गई। बताया जा रहा है कि यह रोक नागरनार स्टील प्लांट के लिए कच्चे लोहे के उत्खनन की योजना के कारण लगाई गई है, जिसके बाद अब ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इस योजना के तहत 2024 से 2029 तक पूरे देश में 3 करोड़ 79 लाख से अधिक मकान बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में 26,42,000 नए ग्रामीण आवास बनाने की योजना है। सरकार का कहना है कि नक्सल प्रभावित और दूर दराज के इलाकों में काम की रफ्तार मजदूरों की कमी और भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से धीमी रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ नागरनार स्टील प्लांट के लिए कच्चे लोहे के उत्खनन की योजना के चलते NMDC द्वारा प्लांट स्थापित करने की तैयारी की जा रही है, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी कंपनी के प्लांट के लिए जमीन उपलब्ध कराने के चक्कर में PM आवास योजना के निर्माण कार्य को भी रुकवा रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों ने अधिकारियों के मौखिक आदेश को मानने से इनकार कर दिया है और अब वे जबरन अपने PM आवास का निर्माण शुरू कर चुके हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है, जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो बस्तर में कैसा है PM ग्रामीण आवास योजना का हाल, देखिए बप्पी राय की ये विशेष रिपोर्ट। NMDC के स्थापित हुए लगभग 60 साल हो चुके हैं, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कितनी बेहतर है। यहाँ पे ताजमहल बना हुआ है। NMDC ने इतना ज़्यादा विकास किया है कि इन इलाकों में हर घरों में संगमरमर के पत्थर बिछे दिखेंगे। आप देखेंगे पूरा घंघोर जंगल है। गर्मी के समय में भी सोच सकते हैं कि इतना भीषण जंगल रहता था। ये आदिवासी प्रकृति प्रेमी है, जंगली जानवर पशु पक्षियों के बीच में रहना पसंद करते हैं। जंगली जानवर जड़ी बूटियों के आधार पे अपनी ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। खेतीबाड़ी के आधार पे ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। विकास की तो लाख दावा कर दे, लेकिन सरकार आज तक इन इलाकों में पहुंच के किसी प्रकार की कोई सुविधाएं इन तक मुहैया नहीं करवा पाई। लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया कि SDM जो कि आज तक जल जंगल जमीन या यहाँ पे जो ग्रामीण मौजूद है उनके विकास के लिए, उनके मूलभूत सुविधाओं के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए तो नहीं पहुंची, लेकिन कंपनियों के लिए जमीन अधिग्रहण करने और जमीन अधिग्रहण के बदले इन ग्रामीणों को लालच देने इन इलाकों में जरूर पहुंच चुकी है। तो कुछ इस प्रकार की थी। सरकार तो दावा कर रही है कि इन इलाकों का विकास करेंगे, क्षेत्र का विकास होगा, आप जमीन दीजिए, लेकिन हकीकत ये है कि इन इलाकों के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से तरस रहे हैं। आपका नाम क्या है? आप यहाँ पे कब से रह रहे हो? बहुत हो गया, मेरा 75 साल हो। 75 साल हो गए। तब से यहीं पे हैं आप लोग? हाँ। तो उस समय तो बहुत घंघोर जंगल था होगा? वो जंगल था, कोई नहीं था? कोई नहीं था। हम लोग का 2 घर था, इसका दादा का और मेरा घर था। आपको 75 साल हो गए, लेकिन आपके पूर्वज भी तो इन इलाकों में रहते थे ना पहले? हाँ, वो सास भी इसी में खत्म हो गया। सास बिजली खत्म हो गया। हाँ। तो ससुर भी खत्म हो गया इसी में। जब NMDC यहाँ पे आया था शुरू में, बेलाडीला, किलोमूल, बचेली, भांसी में, तब आप थे? कितने बड़े थे? थोड़ा बड़े थे। आप बड़े थे ना? इधर पहले था भांसी में था NMDC भांसी में था। हाँ। लेकिन भांसी से स्टार्ट हुआ, आज तक कुछ विकास हुआ भांसी का? नहीं हुआ। कुछ विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो SDM आके उस दिन क्या बोल रहा था आप लोगों को? मेरे को तो नहीं पूछा है, मेरा लड़की को पूछा है। क्या पूछ रहा था? क्या पूछ रहा था? खाता देना, आधार कार्ड और खाता देना आरती करके बोल रही थी। पुलिस लोग आके 2 जन आए थे, एक बलराम आए थे और एक तो हम लोग का आदिवासी है। लड़की सीधा बताया कि क्या काहे के लिए भैया खाता दूंगी कर, तुम लोग का 4 नंबर का पैसा। आप जमीन देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते? नहीं दूंगी मैं। नहीं देना चाहते? नहीं देना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भांसी क्षेत्र में, भांसी के एक पारा में। यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी बैठे हुए हैं। कलारा पारा में लगभग 10 से अधिक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत घर बनाने की स्वीकृति मिली है। लेकिन इस क्षेत्र के ग्रामीणों को अगर माने तो इस क्षेत्र के SDM ने इन्हें हिदायत दी है, इन्हें कहा है कि अपने घर
कलारपारा में अपने घर को न बनाएं। कारण ये है कि इन इलाकों में भारत की या छत्तीसगढ़ राज्य की एक बहुत बड़ी योजना एनएमडीसी द्वारा संचालित होना है। इन इलाकों से लोहा उत्खनन करना है और डिपॉजिट 4 नाम से इन इलाकों में पहाड़ों को उत्खनन करना है, पहाड़ों से लोहा खोदना है, जिस कारण से यहाँ पे मौजूद ग्रामीणों को ये कहा जा रहा है कि आपके नाम से जो स्वीकृत आवास है उस आवासों को ना बनाया जाए। क्या हुआ था? आपके नाम से प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण आवास स्वीकृत है कि हम लोग का नोटिस आया था कि आप लोग को यहाँ से हटना है बोल के। तो उस समय मेरे को मतलब हम लोग को कुछ लोगों को बोला गया है कि डीएम सर बोले हैं आप लोग वहाँ घर नहीं बनाओगे। तो मैं बोली सर घर क्यों नहीं बनाएंगे? तो हम लोग का तो इंदिरा आवास घर आ गया है तो घर क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वहाँ 4 नंबर जो प्लांट खुलने वाला है तो इस वजह से तो हम लोग को घर बनाने के लिए मना करे थे। तो फिर भी हम लोग अभी बना रहे हैं। ज़बरदस्ती मतलब पुलिस लोग आए हैं, मतलब 4 लोग पुलिस लोग आए थे। उन लोग लिया गया है उन लोग से कि आप लोग का 4 नंबर का पैसा आया है तो आप लोग खाता दीजिए। तो इन लोग ज़बरदस्ती डर के वजह से दिया गया है। एसडीएम खुद आया था? हाँ खुद आया था। अच्छा एक बात बताओ, इससे पहले इन इलाकों में बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, समस्या, उन समस्या के समाधान के लिए कभी कोई अधिकारी आया है यहाँ पे? नहीं आए हैं सर, नहीं आए हैं। 2009 से मैं लड़ी हूँ, भले मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन 2009 से मैं लड़ी हूँ। लाइट के लिए, पानी के लिए मैं लड़ी हूँ। मैं ये पारा के लिए 20 रुपया 10 रुपया चंदा करके मैं कलेक्टर ऑफिस में जाते थे। तब हम लोग के यहाँ एक बोर आया है, रोड नहीं है, ना बिजली का सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं उस दिन तो इस डीएम आए, इन लोग के पास खाता मांगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग का पारा आए भांसी में आने के बाद मेरे घर में आए 2 पुलिस लोग आए, एक बलराम आए हैं, एक कौन है नहीं मैंने तो नहीं जानती। तो वो आए, आरती, मैं साग सब्जी उठा रही थी तो उसके बाद आए और पूछे आरती तू आ जाना, थोड़ा तेरे से बात है। तो मैं आई, हाथ धोने के बाद मेरे को बोलता है आरती 4 नंबर का तेरे यहाँ चेक आया है। तो किस वजह से आया है? आप लोग क्या पंचायत में सूचना दिए हो? वो इस डीएम से पूछ लेना, वहाँ जाके पूछ लेना। तो मेरे घर में आना चाहिए ना इस डीएम को। तो मैं बोली, फिर मैं हाथ पटापट धोई तो मैं गई तो पुलिस को भी बोली मेरे से ज़्यादा आप गवार हो, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा आप गवार हो। तो मैं जाके इस डीएम से पूछी सर कि आप पंचायत में सूचना दिए? नहीं दिया हूँ मैडम। क्यों नहीं दिए हो सर? तो मैडम मैं तो 4 साल से सुन रहा हूँ कि आपका 4 नंबर वाला जो बात लफड़ा हो रहा है ना, उसके वजह से मैं 4 साल से सुन रहा हूँ। तो मैं क्यों सूचना दूंगा? क्यों नहीं सूचना दोगे? मैं यहाँ की वार्ड पंच हूँ तो मेरे को तो सूचना मिलना चाहिए ना, मेरे को तो सूचना मिलना चाहिए। मैं यहाँ की वार्ड पंच हूँ तो मेरे को सूचना मिलना चाहिए था। तो आप भी तो मेरे को खबर दे देते ना कि मैडम आपकी पारा में मैं आ रहा हूँ, कि आपके पारा में मेरे को सर्वे करना है, जो भी करना है तो मेरे को सूचना देना था। उसके बाद गाँव वाले विरोध किए तो एसडीएम भग गया? नहीं भगा है सर। तो मेरे को पूछ रहे थे तो मैं बोली कि सर ये गलत हो रहा है। तो वो बोले जब भी मैं आता हूँ तब भी आप विरोध करते, मैं क्यों नहीं विरोध करूँगी? अच्छा गौरतलब हो कि इन इलाकों में एनएमडीसी के द्वारा 4 नंबर प्लांट प्रस्तावित है जो कि नगरनाल के लिए लोहा अयस्क का उत्खनन करेगा और नगरनाल प्लांट को कच्चा माल देगा, जिसका लगातार आसपास गांव के लगभग 12 पंचायत के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। सरकार ये कह रही है, प्रशासन या एनएमडीसी ये कह रही है कि ग्राम सभा हो चुकी है, सहमति मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो लगातार विरोध चल रहा है। और विरोध बीते कुछ हफ्ता पहले हमने द लेंस के माध्यम से आपको दिखाया था कि किस प्रकार भारी रूप से विरोध हुआ था। आपके पास भी आए थे? आपका भी प्रधानमंत्री आवास है? हाँ सर है ना, हमारा भी है। तो क्या उसका भी विरोध किए? मत बनाओ बोल क्या? कौन बोला? एसडीएम साहब बोले थे कि आप मत बनाइए, वहाँ पर पूरा आपका जो पूरा प्लांट लगने वाला है और उसमें पूरा वो 4 नंबर का प्लांट लगेगा तो आप लोग का उसमें मत बनाइए उसको। और उसके हम लोग फिर बोले कि कई दिन तक रोके, फिर क्या करें, कहाँ जाएंगे हम लोग?
हम कैसे करेंगे। हम लोग सोच के फिर बोले, हम पूरे लोग बोले तो बना रहे हैं, बनाएंगे तो कैसे भी करके बनाएंगे, जो भी करने दो, जैसा भी करने दो हम बनाएंगे बोल के हम लोग फिर उसको लगभग ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, नींव डाले हैं और बनाने चालू किए हैं। बनाने चालू किया। हाँ। यहाँ पे एनएमडीसी 4 नंबर प्लांट अगर खुलता है तो आप लोगों को कैसा नुकसान है, किस प्रकार नुकसान हो जाएगा? और यहाँ पर पूरा नुकसान है, क्योंकि इतना यहाँ पर ऐसा नुकसान है कि हर जगह पेड़ कटिंग होगी, हर जगह हर चीज़ का कटिंग होगी। और जैसे कि हम यहाँ पर से मतलब कई दिनों से हम लोग लगभग 4 पीढ़ी से हम यहाँ पर रहते हैं, हम यहाँ के निवासी हैं। क्योंकि इसमें जैसा कि हर चीज़ के लिए अगर बोलने से जैसे उस दिन जैसे आते हैं, हम लोग नहीं रहने से भी हमारे माँ लोग को बोलते हैं कि आप लोग खाता दीजिए, आप लोग का पैसा आया है। किस चीज़ का पैसा है नहीं मालूम सर। सरकारी अधिकारी 4 नंबर प्लांट के लिए पैसा देने तो पहुंच गई है, लेकिन विकास के लिए या गांव में जो मूलभूत सुविधा उसको पहुंचाने के लिए आज तक पहुंची है कभी? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। इतना दिन से हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोलने से यहाँ पर रोड नहीं है, अच्छा पीने का पानी नहीं था। वो फिर उस समय हम लोग कुछ 20 रुपया 10 रुपया चंदा कर करके जाके हम वहाँ पर गए थे, कलेक्टर में जाके एक बोर लेके आए। बोर लेके आने के बाद हम लोग को पीने पानी मिलता है। नहीं तो क्या करते थे, बंगाली के हम लोग जाते थे, गुंडी उंडी ढो के जाते थे। और इतना फिसलान भर में कई बार तो हम लोग गिर भी जाते थे पानी। अभी भी बिजली है नहीं है? नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। आप यहाँ पर सोलर लगा हुआ है, लेकिन सोलर में भी कभी अंधेरा हो जाता है। बच्चे लोग बोलते हैं पापा पढ़ना है, कुछ करना है, तो पूरा गोल हो जाता है सर। अभी जमीन बेच के हम लोग कहाँ भागेंगे, कहाँ रहेंगे। हम लोग का अभी सास ससुर का थोड़ा खेती मेथी है, उन लोग को बेच के सरकार धमका रहा है, तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे। बाल बच्चा है, थोड़ा बहुत गया बैल है, बकरी कुकड़ी है, उन लोग को हम लोग को जिंदगी देखेंगे कि बकरी कुकड़ी का हम लोग भगाएंगे कि कैसा करके हम लोग कहाँ लेके कहाँ बैठाएंगे। उसे हम लोग जमीन देने नहीं चाह रहे हैं। सरकार हम लोग को जबरदस्ती काम करने के लिए, इधर उधर भगाने के लिए हम लोग आके कोई नहीं रहते समय में ना आके धमका चमका करते हैं। हम लोग ना कोई जिसका तो कोई किसी को जानकारी रहता है, किसी को जानकारी नहीं रहता है, उसी डर से हमारे ना पुलिस लोगों को लेके आते हैं, क्या क्या करके आते हैं। बाद में ना बच्चे रहे चाहे अभी डोकरा लोग उतना बात नहीं आता है। डोकरा लोग भी डर के मारे, उस दिन भी हम लोग का घर में भी मेरा बच्चा था, मेरा ससुर था, उन लोग खाता उतार को पुलिस मन को लाई दिया साहब, तो आके उन लोग को धमका चमका करके खाता मन को मांग के फोटोकॉपी करके उन लेके गया है। हम लोग काम साइड से आए नहीं माँ ऐसा किया बोल के मेरा बच्चा बताया, तो हम लोग ढूंढने के लिए गए। उन लोग नाला का उस पर एक घर में जाके उन लोग आ रहे थे और हम पटरी का सामने बैठे मिले, उन लोग का फिर बात किए। तो सर लोगों को हम लोग डिलीट करने के लिए बोले, तो डिलीट किए कि नहीं किए तो पता नहीं हम लोग का। वही बात है, उन लोग ना कितना हम लोग को देख रहे हैं कि जितना हम लोग का लहर पटरी का सामने हम लोग का सड़क है ना, हम ही लोग घर साइड आता है। 5 भांसी पोरकमली लोग हम लोग कितना घर है, भांसी कार पोरकमली, वही सन में ना हम लोग का साइड आके ना हम लोग धमका चमका क्या बात करता है। हम लोग उतना पढ़े लिखे भी नहीं हम लोग, और उतना हम लोग को बात करने भी नहीं आता है। उन लोग बोल के उन लोग चले जाते हैं। हम लोग फिर गांव वाले लोग इधर उधर होते ना, हम लोग झगड़ा कुड़ई होते ना, ये वाला हम लोग ना दबाते रहते हैं। अंत में आप बताइए, पूरे ग्रामीण क्या चाहते हैं? जमीन देंगे नहीं देंगे? नहीं देंगे भैया, नहीं देंगे। क्यों देंगे? हम लोग को ज़बरदस्ती किया जा रहा है यहाँ कि हम लोग के पास ना सर्वे हो रहा है ना कुछ हो रहा है। तो हम लोग अभी हम लोग को समझ में आ रहा है कि ज़मीन देने के लिए हम यहाँ के मालिक है, हम यहाँ के रानी राजा है, तो हम लोग ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं? हम क्यों देंगे जमीन? वन भूमि का पट्टा है ना भाई हम लोग का, तो हम क्यों देंगे जमीन? फिर भी हम लोग को जबरदस्ती किया जा रहा है कि आप लोग का वन भूमि का पट्टा है, राजस्वारी पट्टा नहीं है बोल के बताया जा रहा है। क्यों देंगे हम जमीन? राजस्व पट्टे भी तो बहुत लोगों को होंगे। हाँ, यहाँ है ना, यहाँ बीमा बेटी का है राजस्वारी पट्टा। वो जमीन देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते हैं, वो तो देना नहीं चाहते। वो तो हम लोग को उल्टा बोल रहा है, आप लोग दोगे कि नहीं दोगे? तो हम बोले नहीं देंगे, तो हम क्यों देंगे जमीन? हमको तो जबरदस्ती किया जा रहा है। जब 2000 हम तो यहीं पले बड़े हैं, मैं दूसरे गांव में शादी नहीं हुई हूँ, यही गांव में पैदा हुई हूँ, यही गांव में शादी हुई हूँ। जबकि मेरी मम्मी के घर में मैं रहती हूँ, तब से मैं देख रही हूँ एमएनडीसी हमारे पास कुछ विकास नहीं किया है। तो ऐसे में अगर हम अभी जमीन देते हैं तो क्या विकास किया जाएगा?
क्या विकास किया जाएगा, मैं यही MNDC से पूछना चाहती हूँ। कह रहे हैं कि आपको पूरा नौकरी देंगे, सब घर अच्छा बन जाएगा, पक्का अच्छा बन जाएगा। ठीक है, नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, ठीक है। अपना परिवार से कितने लोगों को नौकरी देगा, ये बात हुआ है क्या? हमारे घर का सर्वे हुआ है क्या? झाड़ पौधा का नौकरी मतलब सर्वे हुआ है क्या? एक झाड़ का कितना पैसा मिल रहा है उसका सर्वे हुआ है क्या? हुआ है क्या? तो नौकरी कितने लोगों को मिलेगा? हम तो अभी 60-70 साल चल रहा है, हम लोग को नौकरी मिलेगा क्या? हम तो पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को कितना कौन सा नौकरी मिलने वाला, वो पे बात हुआ है क्या? पढ़े लिखे लोगों को कितना कौन सा नौकरी मिलने वाला, वो बात हुआ है क्या? हाँ, तो बोलते हैं CMDC जो नौकरी देगा, सरकारी नौकरी देगा, ठीक है, मैं मानती हूँ नौकरी देगा, लेकिन भाई जो हम पढ़े लिखे नहीं है तो उनके लिए तो सोचो ना भाई। जंगल भी तो खत्म हो जाएगा, जंगल तो पूरा खत्म होगा। हाँ? हम तो लकड़ी, हम तो गैस से खाना नहीं बनाते ना सर, गैस से खाना नहीं बनाते, चूल्हा से खाना बनाते, हम हाई दिन लकड़ी लाते हैं, लकड़ी से खाना बना के खाते हैं। शुद्ध हवा। हाँ, हम शुद्ध से, अगर हम गैस से कभी हमारे पास है प्रधानमंत्री योजना वाला जो गैस मिला है ना, उससे भी खाना नहीं बनाते, हम लकड़ी से खाना बना के खाते हैं। बताओ, जब जिस दिन मेरे घर में SDM आया उस दिन चोट लगा कि आपके घर में पैसा आया है, चेक आया है, मतलब SDM को पूछना था ना कि कितना पैसा आया है, क्या पैसा आया है, वो पूरा बात बताना था ना कि आपके घर में सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ, वो पैसा किस वजह से आया है, कितना पैसा आया, वो क्या कभी पूछे क्या MNDC? सरकार अगर जबरदस्ती करेंगे तो क्या करोगे आप लोग? हम लोग आंदोलन में उतरेंगे। क्या करेंगे सर? सरकार फिर जबरदस्ती करेगा तो फिर क्या करने होगा, तो फिर सरकार कराए तो मरने होगा ना, क्या करने होगा फिर? मरेंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। नहीं देंगे। सब वही बोल रहे हो? हम वही बोले। अभी देख 7 लोग भोको हो गए, उन लोग तो आज भी मरेंगे, कल भी मरेंगे। हम लोग का बाल बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ झपलते रहेगा जमीन के लिए? अब एक कुड़ी अभी जमीन हटा देंगे तो उन लोग देंगे कहाँ, बड़ा गुड़ा जैसा जमीन देगा। हग निकले, मुत निकले, ना कुछ नहीं, लकड़ी नहीं, कुछ नहीं, कहाँ भटकते रहेगा? थर इधर के हम लोग घूमते रहेंगे क्या? कहाँ घूमेंगे हम लोग? उचले हम लोग जमीन देने के लिए नहीं चाह रहे ना, क्या करेगा तो सरकार? और एक बात, मैं जब पूरा जनता के सामने में एक कुल्ले में SDM के सामने बोली हूँ जमीन के बदले जमीन चाहिए, क्या वो लाभ किया? क्या उल्टा उस दिन आके मेरे को बोलता है SDM आप आवेदन डालो। मैं क्यों डालूं जमीन के लिए आवेदन? क्योंकि भाई वो मेरा जमीन ले रहा है तो वो खुद मेरे को जमीन दे सकता था ना। इसका मतलब कि सरकार में घोटाला। तो कुल मिलो बस्तर के हालात अच्छे नहीं है। ये केवल भांसी की बात नहीं है, पूरे बस्तर के दर्जनों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे औद्योगिक घरानों को स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार पूरी तरीके से बना चुकी है। लगातार ग्रामीणों के पास पहुँच रहे हैं और ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी हुई है। इसका एक बानगी देखिए, राज्य सरकार की जो मंशा है कि इन इलाकों में उद्योग स्थापित किया जाए, MNDC को स्थापित किया जाए, उस दिशा में ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को भी ताक में रख दिया गया है। तो ये तय है कि एक तरफ सरकार इन इलाकों में औद्योगिक घरानों को स्थापित करने की दिशा में पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक रही है, दूसरी तरफ ग्रामीण मन बना चुके हैं कि अपनी जान दे देंगे लेकिन इन जंगल जमीन को नहीं छोड़ेंगे। मैं बप्पी राय, द लेंस, भांसी। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।